हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आपका क्लास 4 का एनसीईआरटी का जो बुक है ना मेरीगोल्ड, उनमें से यूनिट 2 का द लिटिल फर ट्री। ये हम पढ़ेंगे। पहले तो वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे, फिर वर्ड बाय वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से सुनना, और अगर आप लोगों को लगे कि कॉपी करने की ज़रूरत है तो आप लोग उसको कॉपी भी कर सकते हो। अच्छा, एक ज़रूरी बात, सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी चैनल में नए हो सब लोग सब्सक्रिप्शन कर दीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि बाद में इससे नोटिफिकेशन भी मिलेगा। ठीक है, अब यूनिट 2 का जो पोएम है नोजेस, उनको लेके हम पहले से ही डिस्कशन कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोजेस पोएम का लिंक मिल जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं द लिटिल फर ट्री। इनका जो वर्ड मीनिंग है उसको हम पहले देख लेंगे। अब बुक में जो आपका दिया गया है वर्ड मीनिंग, उसको तो हम समझेंगे ही, इसके अलावा आपका स्टोरी का जो रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स है उसका वर्ड मीनिंग भी हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, देखिए पहले न्यू वर्ड्स है आपका पेज नंबर 26 में है, गिवन है। देखिए प्रिटी, प्रिटी का मतलब है खूबसूरत या सुंदर। नीडल्स, नीडल्स है नीडल का प्लूरल फॉर्म। ठीक है, लिप्स, लिप्स है पत्ते। गोल्ड सोना। स्टोल चोरी करना। स्टील का पास्ट टेंस स्टोल। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग हम देखते हैं। देखिए सब वर्ड मीनिंग स्क्रीन में दिए गए हैं, आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैजिशियन जादूगर। सडन अचानक। बिगन शुरू होना। इंस्टेड बजाय। व्हेन जब। हेवीली जोर से। शेल्टर आश्रय। वेट गीला। निडल सुई। स्टिल चोरी करना। सोन चमकना। ये साइन का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, रिवर्ड इनाम। नेस्ट घोंसला। सेड बोलना, पास्ट फॉर्म ऑफ से। सो लेट्स स्टार्ट हिंदी अनुवाद। ठीक है, द लिटिल फर ट्री। सेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, सेट्टी द मैजिशियन, सेट्टी एक मैजिशियन था, जादूगर था, जो कि क्या कर रहे थे, वॉज रिटर्निंग होम, घर वापस आ रहे थे। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन, दराम से अचानक। व्हेन जब, ऑल ऑफ ए सडन अचानक से। इट बिगैन टू रेन, बारिश शुरू हुआ। इट रेन्ड हेवीली, बहुत भारी बारिश हुआ। सेट्टी लुक्ड अराउंड, सेट्टी इधर उधर देखा, अराउंड मतलब इधर उधर देखा, फॉर शेल्टर आश्रय के लिए। एंड सॉ और देखा, ए प्रिटी लिटिल फर ट्री, और बहुत सुंदर सा एक छोटा सा फर ट्री को देखा। ही रैन टूवर्ड्स इट, वो उधर दौड़ के गया। रैन इज द पास्ट फॉर्म ऑफ रन। ठीक है, टूवर्ड्स इट उसके तरफ, टूवर्ड्स मतलब तरफ, गया। एज फर्स्ट एज ही कुड, वो जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेज वो दौड़ के उसके पास गया, क्योंकि बारिश हो रहा था ना। देखिए अब इस पैराग्राफ को समझते हैं। सेट्टी एक मैजिशियन था, वो घर वापस लौट रहे थे, तो क्या हुआ, ज़्यादा हेवीली बारिश शुरू हो गया, तो वो दौड़ के एक फर ट्री है उसके पास गया आश्रय के लिए, नहीं तो वो भीग जाते हैं ना। अब नेक्स्ट देखिए, सून द रेन स्टॉप्ड, सून मतलब जल्द ही, द रेन स्टॉप्ड बारिश खत्म हो चुका था, गिरना बंद हो चुका था। सेट्टी वॉज हैप्पी, सेट्टी बहुत खुश हुए। एंड नहीं, दैट ही डिड नॉट गेट वेट, क्योंकि वो नहीं भीगे थे। थैंक यू, वो फर ट्री को थैंक यू बोला। यू हैव बीन काइंड टू मी, आप बहुत दयालु हैं। काइंड मतलब दयालु हैं। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, हम आपको कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं। रिवॉर्ड मतलब कुछ
प्राइज गिफ्ट ये सब देना, ठीक है, देना चाहते हैं, क्योंकि वो फर ट्री उसको शेल्टर दिए थे ना, जिससे वो नहीं भीगे। आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम। मुझसे 4 ऐसे कुछ विश मांगो जिसको हम पूरा करेंगे। ग्रांट मतलब पूरा करना, ठीक है, विश मतलब कुछ भी इच्छाएं। सेड द मैजिशियन, मैजिशियन ने, जादूगर ने बोला। नेक्स्ट देखिए, द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स। उसका जो नीडल्स की तरह, सैड जो फर ट्री था उसका नीडल की तरह मतलब सुई की तरह पत्ते थे, ठीक है। नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट्स ऑन इट, और कोई भी ऐसा बर्ड नहीं है जो उनमें जाके अपना घोंसला बनाए, क्योंकि नीडल की तरह, सुई की तरह चुभता ना अगर कोई जाके वहाँ पे घोंसला बनाता है ना, तो इससे वो बहुत दुखी था कि मेरे ब्रांच में कोई भी बर्ड्स, सुंदर सुंदर बर्ड्स नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए। सो इट सेड, इट मतलब वो जो ट्री है वो, इट सेड बोला, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। उसने जादूगर से बोला कि काश मेरा जो फ्रेंड्स है दूसरा ट्री, उन लोगों जैसा उसका भी ग्रीन ग्रीन पत्ते हो, ठीक है। पिक्चर में इसका मुंह देखिए, थोड़ा सा फनी है ना, ठीक है, थोड़ा सा फनी है, मगर वो सैड है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग, उसके दूसरे दिन, इट्स विश वाज ग्रांटेड। इट्स मतलब, इट मतलब यहाँ पे फर ट्री, ठीक है। विश वाज ग्रांटेड, इसका जो इच्छाएं था वो पूरा हुआ। सोन ए गोट केम, और इसके बाद एक बकरी आया, एलोन, अकेला आया, एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स, और सारा का सारा ग्रीन ग्रीन जो पत्ते हैं सब खा चुका, ठीक है। ओह डियर, ओह डियर, सेड द फर ट्री बोला, ओह डियर, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। आई विश, अब उसका जो इच्छा है वो इच्छा क्या था कि मेरा भी सोने की पत्ते हो, जिसकी कारण वो जो बकरी है वो सोने का पत्ता तो नहीं खा सकता है ना, वो ग्रीन लीव्स ही खा सकता है, तो मेरा भी सोने का पत्ते हो जिसके कारण वो बकरी मुझे, मेरे पत्ते को नहीं खा सके। ये उसका विश था, वो विश वो मांगा। तो उसका दूसरा विश क्या था कि मेरे भी गोल्डन लीव्स हो, ठीक है। तो स्टोरी में हम इतनी दूर क्या समझ चुके हैं, देखिए, एक मैजिशियन था, वो घर वापस आ रहा था और रास्ते में क्या हुआ कि बारिश गिरा, वो फर ट्री के अंदर गया, कि अंदर नहीं, उसके शेल्टर को लिया और बारिश से बचा। फिर वो जब बारिश थम चुका था तो वो बाहर आए और उससे पूछा कि आप 4 विश मांगो, ठीक है, फर ट्री को बोला। तो फर ट्री उसको पहले तो बोला मुझे सुई की जैसा जो पत्ते हैं वो नहीं चाहिए, क्योंकि बर्ड्स आके यहाँ पे घोंसला नहीं बनाते। फिर उसका हरा हरा पत्ता हुआ, पर एक बकरी आया और सारा पत्ता खा के चला गया। फिर उसने सेकेंड विश मांगा मैजिशियन से कि मेरा भी गोल्डन लीव्स हो, जिससे वो बकरी कुछ ना खा सके। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, देखिए। When the little fir tree woke up, जब लिटिल फर ट्री, छोटा सा फर ट्री उठा, woke up मतलब उठा, the next morning, दूसरे दिन सुबह, it was surprised, ये बहुत सरप्राइज हुए, to see gold lips, ये बहुत आश्चर्य हुए, क्या देख के, उसके बॉडी में गोल्डन लिप्स आ चुके हैं। हाउ हैप्पी आई एम, हम कितना खुश हैं। इट सेड, इसने बोला, ए मैन केम एलोन एंड स्टोल द गोल्ड लिप्स। अब आगे क्या हुआ, एक आदमी आया और पूरा गोल्ड लिप्स चुरा के भाग चुका था। आई विश आई हैड ग्लास लिप्स इंस्टेड, इसके बजाय आई विश, हमारा इच्छा है कि मेरा काश क्या लिप्स होता, अब कांच का लिप्स होता, क्योंकि मेन डू नॉट स्टील ग्लास लिप्स, आदमी
कांच का जो लिप्स होते हैं उसको चोरी नहीं करते। इंस्टेड मतलब बजाय, इसके बजाय वो, ठीक है। द नेक्स्ट डे, उसके दूसरे दिन, इट्स ग्लास लीव्स सोन इन द ब्राइट सन। इट्स ग्लास लीव्स, इसका जो कांच का जो पत्ते थे, सोन, ऐसे सोन मतलब ऐसे साइन करना, चमकना, वो सूर्य के किरण से चमक रहे थे। हाउ हैप्पी आई एम, हम कितने खुश हैं। इट सेड, इसने बोला। एट नाइट, रात में, द विंड ब्लू, हू, रात में क्या हुआ, विंड मतलब हवा, हवा चला, जोर से चला, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लू इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ब्लो, चलना, हवा जोर से चलना। ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, सब का सब जो ग्लास का लीव्स है, कांच का जो पत्ते हैं, सब टूट चुका था। ओह डियर, सेड द फर ट्री, फर ट्री ने बोला, ओह डियर, आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गोट्स डू नॉट ईट देम। अब उसने बोला कि आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स, मेरा जो पुराना वाला सुई की तरह लीव्स था वही मेरे लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये गोट्स नहीं खा सकते। नो मैन कैन स्टील देम, कोई मनुष्य भी उसको चोरी नहीं कर सकते। द विंड विल डू देम नो हार्म, और ज़ोरों से जो हवा चलते हैं उस हवा भी उसका कुछ नहीं कर सकते। द ट्री वेंट टू स्लीप, और ट्री जो है फर ट्री वो सोने के लिए चला गया। तो व्हेन इट वोक, और जब उसने जगा, अब द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग को दूसरे सुबह का, इट हैड ऑल इट्स निडल्स बैक अगेन, इसका जो सुई की तरह पत्ते थे सब वापस आ चुके थे। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी, ओह इस तरह से हम कभी भी नहीं खुश हुए जितना अभी खुश हैं। सेड द लिटिल फर ट्री, फर ट्री ने, छोटा सा फर ट्री ने बोला। अब ये हो गया आपका कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। इसके दूसरे वीडियो में हम आपसे क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, आप अच्छे से सुनना। होप कि आपको समझ में आ चुका है। इस स्टोरी से हमको ये लेसन मिलता है कि हमारे पास जो भी है, जितना भी है, वो बहुत है और वही हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि फर ट्री था, वो छोटा सा फर ट्री को पहले निडल की तरह उसका पत्ते थे, फिर उसने दूसरा कुछ मांगा, फिर उसने दूसरा कुछ मांगा, ऐसे मांगते मांगते लास्ट में वो ये समझ चुका था कि मेरे पास जो भी है नेचुरल है वही मेरे लिए बेस्ट है। तो वापस वो फिर से वो रूप में आ गया, ठीक है। तो हमको ये सीख मिलता है कि हमारे पास जो भी है, जितना भी है, वही हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिन हम क्वेश्चन आंसर लेके बैठेंगे। टाटा।